आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर यूनिट ऑफ लाइफ से अभी तक लगभग 10 इयर्स पीछे ICAR AIEEE यूजी एग्जामिनेशन में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। डिस्कशन से ये भी हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे क्या हम सारे क्वेश्चन को NCERT से सॉल्व कर सकते हैं या कितने % क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है और इसका फंक्शन क्या है। हम जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है और ये प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और इसका काम होता है स्टोर को न्यूट्रिएंट करना। ये इसका फंक्शन में क्लियर कट मेंशन है, NCERT से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम होता है स्टोर करना न्यूट्रिएंट को, चाहे ऑयल है, फैट है या कार्बोहाइड्रेट। इसके अतिरिक्त सेकंड सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है मैच द कॉलम। एक कॉलम में बैक्टीरिया की कैटेगरी दी गई है और दूसरे तरफ में वो किस शेप के होते हैं उसका जिक्र है। यहां पे हमें इन्हें मैच करना है। जैसे पहले है कोकस, तो कोकस बेसिकली किस शेप का होता है। कोकस होता है स्फेरिकल, इस तरह का सर्कुलर होता है। अगला है स्पाइरलम। स्पाइरलम बैक्टीरिया होता है स्पाइरल, यानी कि बिल्कुल इस तरह से स्पाइरल शेप में होता है। वाइब्रियो, वाइब्रियो होता है कॉमा जैसे बिल्कुल इस तरह के शेप में। और बैसिलस, बैसिलस होता है रॉड शेप में इस टाइप से। तो बेसिकली पहले का ऑप्शन है बी। तो यहां पे पहले का ऑप्शन किसमें है, एक इसमें है एक इसमें है, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है ये दोनों। अब ये दो रहा, दूसरा भी ए है, तो ये भी क्लियरिटी आ गई कि स्पाइरलम का ऑप्शन ए ही है। ये दोनों से ही पता चल जाता है। अब तीसरा है, तीसरे का ऑप्शन सी है या डी है, तो तीसरे वाइब्रियो यानी कि कॉमा डी, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला आंसर है ये डी, जिसमें सी जिसमें कि ये मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सेल इन्वलोप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया सेल किस तरह के सेल इन्वलोप से बना है और उस सेल इन्वलोप के मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो यहां पे हम जानते हैं ये NCERT का क्लियर कट स्टेटमेंट है कि बैक्टीरिया सेल का सेल इन्वलोप है वो ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है जो आउटर मोस्ट का होता है। तो यहां पे इसी से ही आप पता लग जाएगा कि यहां पे ग्लाइकोकैलिक्स है लेकिन ये आउटर मोस्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहां पे ग्लाइकोकैलिक्स है ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स इसमें है और इसमें है। दूसरा कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये दोनों ऑप्शन है। अब तीसरा मेजर कंपोनेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ऑप्शन क्या है ये टोनोप्लास्ट। तो यूकैरियोटिक सेल के वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है बल्कि ये वाला ऑप्शन है। अगला सवाल। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियोसोम इज इनकरेक्ट। न्यूक्लियोसोम क्या है और वो कैसे, उनसे संबंधित कौन सा फैक्ट है वो इनकरेक्ट है। न्यूक्लियोसोम क्या है, दिस इज द DNA रैप्ड विद द हिस्टोन। इन सिंपल शब्दों में कहें तो जब हम एक क्रोमोजोम की बात करते हैं, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर समझते हैं, तो क्रोमोजोम के अंदर में बहुत तरह के इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर हैं अंदर में इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट है टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 2
600 BP ऑफ डीएनए हेलिक्स हैं। तो ये स्टेटमेंट अनक्लियर है, जब तक आप फैक्ट को नहीं जानते हैं फिर भी ये ट्रू कह सकते हैं। अगला है न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमेटिन आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। ये भी सही कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम है वो क्रोमेटिन ही है, जैसे हमने कहा कि ये क्रोमेटिन होते हैं। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूएंट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, ये भी वही बात कर रहा है। डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन हेक्सोमर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। तो ये ऑक्टोमर होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये ऑक्टोमर होता है ना कि हेक्सोमर। इस यूनिट से भी ज्यादा ये दूसरे यूनिट में जब हम पढ़ेंगे क्रोमोजोम के बारे में, वहां पे भी ये वहां से भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी से। तो आंसर क्या है, ये वाला इनकरेक्ट है, इसीलिए ये आंसर सही है, इसी को ही हम टिक करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है न्यूक्लियोसोम के ऊपर में। न्यूक्लियोसोम जिसके बारे में हमने जाना कि ये इस तरह से क्रोमेटिन के फाइबर हैं और यहाँ पे ऑक्टोमर के रूप में इस तरह से पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, आरएनए रैप्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन। आरएनए होता नहीं है, केवल हिस्टोन प्रोटीन होता नहीं है, डीएनए होता है लेकिन एसिडिक प्रोटीन नहीं होता। ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का रैपिंग होता है। आंसर क्या है, ये वाला, एनसीईआरटी से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अर्ली डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस देन द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गया, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप क्या समझते हैं? न्यूक्लियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म की तुलना में, तो ये कोई सेंस बनता नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन हैड ए बेटर माइक्रोस्कोप, तो इससे भी कोई सेंस नहीं बनता है कि सेल थ्योरी क्या है। तो यहां पहले जान लीजिए कि सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी कहता है, सेल थ्योरी में स्लेडन एंड स्वान ने कहा था कि प्लांट या एनिमल सेल हैं वो बेसिकली सेल से ही, किसी प्लांट या एनिमल है वो सेल के ही बने होते हैं। कोई भी लिविंग है, खास करके प्लांट और एनिमल है, वो सेल के बने होते हैं। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये स्टेटमेंट को देखने हैं, न्यूक्लियस इज विजिबल बॉडी। ये ठीक है कि न्यूक्लियस सीधे तौर पे देखा जा सकता है, बड़ा स्ट्रक्चर है। सेल थ्योरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन। सेल थ्योरी है एक जनरल स्टेटमेंट था। तो यहां पे ये सही बात है कि न्यूक्लियस एक विजिबल बॉडी था, तो क्लियर कट देख लिया गया। लेकिन सेल थ्योरी तो बाद में एक स्टेटमेंट था, जनरलाइज्ड वर्ड था, ये थोड़े से बाद में आया। तो ये बेटर क्लोज आंसर है। न्यूक्लियस टेक द डार्कर स्टेन देन द साइटोप्लाज्म, इससे कोई क्लियरिटी नहीं पता चलता। अगला सवाल है, अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग साइज। यानी कि साइज के आधार पे सेल को अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे इस छोटे को पहले लिखना है, उसके बाद में लार्जेस्ट को लिखना है। तो यहाँ पे 4 सेल दिए हैं, आरबीसी ह्यूमन का, इफ्सीरिया कोलाई, ऑस्ट्रिच और माइकोप्लाज्म का। हम जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा है, ये स्मॉलेस्ट सेल की गिनती में आता है, स्मॉलेस्ट का। और ये लार्जेस्ट में कौन सा आता है, ऑस्ट्रिच एग का। तो चौथा पहले आना चाहिए, किस पे है चौथा पहले, इस पे है, तो यही आंसर है, बाकी के तो हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे क्रॉस चेक में कर देख सकते हैं कि लास्ट में कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग। तो यहाँ पे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी ये सीधे तौर पे दिया गया है। अगला सवाल है टोनोप्लास्ट के ऊपर में। टोनोप्लास्ट होते क्या हैं, इस तरह से वैक्यूल है प्लांट या एनिमल सेल में, उसका इनर का बाउंड्री होता है, वो टोनोप्लास्ट कहलाता है। तो आंसर क्या है, कवरिंग ऑफ द वैक्यूल। एनसीईआरटी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है राइबोसोम के ऊपर में। राइबोसोम क्या होते हैं, ये जीन के बने होते हैं और कहां बनते हैं। तो बेसिकली सेल के अंदर में इस तरह का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में ये है राइबोसोम। इस राइबोसोम के अंदर में बेसिकली इस छोटे छोटे राइबोसोम ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है,
इस न्यूक्लियस के अंदर में ये छोटे छोटे राइबोसोम हैं बनते हैं, बाद में न्यूक्लियोपोर से बाहर आते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खास करके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पे ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो आंसर क्या है? न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर में ही राइबोसोम बनते हैं। एनसीईआरटी का क्लियर कट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी से आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, यहां पे सेल वॉल ऑफ एल्गी इज कंपोज्ड, सेल वॉल किसका बना होता है? एनसीईआरटी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट सेल वॉल से अलग एल्गी का सेल वॉल है, वो 4 चीजों का बना होता है, सेलुलोज का, गैलेक्टोन्स का, मैनन्स का और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि गैलेक्टन्स है, मैनन है, सेलुलोज है, ये करेक्ट आंसर है। यहां पे नेक्स्ट सवाल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने, एनसीईआरटी का क्लियर कट स्टेटमेंट है। इस मॉडल में बेसिकली कहा गया था कि इस तरह का सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड के बाइलेयर का बना होता है, 2 लेयर का बना होता है, और इस लेयर में लिपिड है वो क्वासी फ्लूइड की तरह काम करता है। क्वासी फ्लूइड यानी कि पार्शियल फ्लूइड की तरह। बीच में यहाँ पे प्रोटीन है, वो उसके इसी नेचर की वजह से आसानी से मूव करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन है वो इम्बेडेड रहते हैं, क्योंकि लिपिड है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का काम करता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये बेसिकली सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। अगला सवाल है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस आर, ऐसा कौन सा यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता? ये एनसीईआरटी का क्लियर स्टेटमेंट है। मैच्योर इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी है, इसमें नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त प्लांट के सीओ ट्यूब है, वहां पे भी नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस का। तो आंसर क्या है इसका? मैच्योर इरिथ्रोसाइट एनसीईआरटी का क्लियर कट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सवाल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसका अभी हमने डिस्कस किया था, सेल मेम्ब्रेन के लिए किसने दिया था? आंसर अगेन सिंगर एंड निकोलसन है, जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम किससे प्रोड्यूस होता है? तो बेसिकली लाइसोसोम सेल के अंदर इस तरह के छोटे छोटे वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये मेम्ब्रेनस भी स्ट्रक्चर होते हैं। इनका निर्माण इसी में गोल्गी ऑपरेटस होता है। इस गोल्गी ऑपरेटस जो कि पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है, इसी से होता है। तो आंसर क्या है? गोल्गी बॉडीज या गोल्गी ऑपरेटस से लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये भी एनसीईआरटी से सॉल्व किया जा सकता है। अगला सवाल है, सेल वॉल ऑफ प्लांट में कंसिस्ट ऑफ, यदि प्लांट के सेल वॉल की बात करें तो प्लांट का सेल वॉल इस तरह से आउटर कवरिंग होता है, और ये सेल वॉल है बेसिकली किसका बना होता है? सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, पेक्टिन का और सेलुलोज का। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये सेलुलोज डबल हो गया, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, ये इसका ऑप्शन है। इसके अतिरिक्त इसमें लिग्निन भी पाया जाता है। तो ऑप्शन में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन है, ये इसका ऑप्शन आंसर है। अगला सवाल है, न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, अगेन न्यूक्लियोसोम के ऊपर है। तो न्यूक्लियोसोम इस तरह के होते हैं, हिस्टोन के ऑप्टोमर होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? हिस्टोन विथ डीएनए रैप्ड अराउंड, ये इसका आंसर है।
तो इस तरह से आपने देखा कि इस इन लास्ट 20 ईयर में ICAR AIUG एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग हमने 2010 से 2020 तक का सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करके यहाँ पे बताया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन में यूनिट ऑफ लाइफ से। तो ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट द यूनिट ऑफ लाइफ एंड उनसे पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।